बिहार के आकाशदीप ये तो पता नहीं कितना क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी परफॉर्मेंस दे दी है जो सालों तक याद रखी जाएगी। उन्होंने इंडिया को ऑलमोस्ट एक टेस्ट मैच बचा के दे दिया है। अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है कि कल इंडिया को कुछ भी करके ये टेस्ट मैच बचा ही लेना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी अभी सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करनी है, साथ में बारिश की प्रेडिक्शन है। अगर 36-46 ऑल आउट वाली कोई हरकत ना करें तो कल का मैच बच जाना चाहिए। लेकिन यहाँ क्रेडिट सिर्फ आकाशदीप को नहीं देना चाहिए, साथ में जसप्रीत बुमराह भी टिके थे, जो बॉलिंग का तो सारा बोझ उठा ही रहे हैं। साथ साथ अब बैटिंग में भी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ बेशरम सीनियर बैट्समैन ऐसे हैं जो हाईलाइट तो सबसे ज्यादा होते हैं, पोस्टर उन्हीं के छपते हैं, हल्ला हंगामा सबसे ज्यादा वही करते हैं, लेकिन रन नहीं बनते उनसे। 10 साल के लिए बटर चिकन छोड़ सकते हैं, लेकिन 10 ओवर के लिए कवर ड्राइव नहीं छोड़ सकते। दिन की शुरुआत हुई तो केएल राहुल की पहली बॉल पर एक आसान सा कैच छोड़ दिया स्टीव स्मिथ ने, और वो बहुत महंगा पड़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए। उस वक्त केएल राहुल 33 पर थे। थोड़ी देर में रोहित शर्मा हमेशा की तरह आउट हो गए और इंडिया का स्कोर हो गया 74 फॉर 5। और फिर तो ये 246 बहुत ही दूर लग रहा था। बल्कि ये डर था कि अगर इंडिया 150 के आसपास ऑल आउट हो गई तो आज ही इंडिया की सेकंड इनिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन देना ही था, दिन खत्म हो रहे थे और इंडिया के शायद आज ही 3 विकेट गिर जाते। लेकिन वहां पर केएल राहुल और रविंद्र जडेजा जडेजा ने जबरदस्त बैटिंग की। इनफैक्ट आज इस कुछ स्टैट्स देख के मैं सरप्राइज्ड हो गया कि पिछले 4 साल में जडेजा की एवरेज बैटिंग में थर्ड हाईएस्ट है। मेरे ख्याल से नंबर 4 पर इन्हीं को बैटिंग करना चाहिए। जडेजा और केएल राहुल ने 74 से टीम के स्कोर को 141 तक ले गए, एक 67 रन की पार्टनरशिप, जिससे थोड़ी स्टेबिलिटी आई। आज पिच भी थोड़ी बेटर थी बैटिंग के लिए। केएल राहुल 84 के स्कोर पे अनफॉर्चुनेटली स्लिप में कैच आउट हो गए, जो बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा स्टीव स्मिथ ने। एक तरीके से जो ड्रॉप्ड कैच था उसका कुछ हद तक आप कह सकते हो कि कमबैक किया। उसके बाद नीतीश रेड्डी आए और नीतीश रेड्डी आज पिछली बार से अलग हटकर इस बार काफी डिफेंसिव गेम खेल रहे थे और काफी मेच्योरिटी दिखाई। और मेरे ख्याल से ऋषभ पंत को इनसे सबक लेना चाहिए, जो ओवर कॉन्फिडेंस में मरे जा रहे हैं। हर इनिंग्स में ऋषभ पंत को ऐसा लगता है कि मैं तो ऑस्ट्रेलिया का किंग हूं, और जाकर एक दो बाउंड्री मारते हैं और फिर आउट हो जाते हैं। मेरे ख्याल से ऋषभ पंत नंबर 5 पे बैटिंग कर रहे हैं, और यही अगर 20-30 रन उनको करने हैं तो मेरे ख्याल से उनको नंबर 8 पे कर देना चाहिए, क्योंकि नीतीश रेड्डी तो कहीं से भी ऋषभ पंत से खराब बैटिंग नहीं कर रहे। ऋषभ पंत को मेरे ख्याल से नंबर 5 पे कभी कभी सरप्राइज के लिए भेजना चाहिए। हायर अप दी ऑर्डर ऋषभ पंत संभाल नहीं पा रहे हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। एनीवेज, नीतीश रेड्डी ने रन तो 16 बनाए, लेकिन वो 61 बॉल्स तक टिके रहे और 141 से लेकर के एक बढ़िया 50 प्लस पार्टनरशिप की उन्होंने के जडेजा के साथ, और टीम को आप कह सकते हो कि एक बहुत मुश्किल सिचुएशन से निकाल के फॉलो ऑन के टारगेट के करीब ले रहा है। अनफॉर्चुनेटली वो क्लीन बोल्ड हो गए, और उसके बाद फिर जडेजा के ऊपर प्रेशर आ गया कि टेल के साथ वो रन कैसे बनाए। और इसी प्रेशर में पहले सिराज आउट हुए और फिर वो आउट हो गए, और तब टीम का टोटल था सिर्फ 213। जडेजा शायद थोड़ा सा और पेशेंस रखते तो काम बन सकता था, लेकिन जडेजा ने 77 रन की जबरदस्त इनिंग्स खेली। और आप इमेजिन कर सकते हो, जब जडेजा आउट हुए टीम का टोटल था 213, और उस 213 में से 84 रन केएल राहुल के और 77 रन जडेजा के। मतलब 160 रन दो बैट्समैन ने बनाए थे, और बाकी टीम ने मिलकर 50 रन। कितने? 50 रन। मतलब ये बैट्समैन इतना भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे कि ये 30s एंड 40s स्कोर कर रहे हो। ये सब के सब सिंगल डिजिट पे आउट हो रहे हैं। 8 रन, 9 रन, कोई बढ़िया खेल गया तो 10-12 रन। इस तरीके की बैटिंग चल रही है। उस सिचुएशन में आकाशदीप आए, जो कि मुझे अगेन नहीं समझ में आया कि कोच और कैप्टन कितने बेवकूफ हैं कि आकाशदीप इसके पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि वो मच बेटर बैट्समैन है, और सिराज को बुमराह और आकाशदीप के ऊपर भेजा गया और आकाशदीप को नंबर 11 पे भेजा गया। एनीवेज, आकाशदीप आए। आकाशदीप ने पहले तो आराम से बैटिंग की, कुछ सिंगल्स निकाले। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे वो कॉन्फिडेंस में आते गए, वो ड्राइव्स मारनी शुरू की। एक कट मारा स्टार्क को पॉइंट के ऊपर से 4, और साथ साथ बुमराह, उन्होंने एक छक्का मारा, लेकिन वो बुमराह सिर्फ सपोर्ट कर रहे थे, आकाशदीप को स्ट्राइक दे रहे थे, और आकाशदीप दूसरे एंड से रन बना रहे थे। और देखते देखते जैसे जैसे ये फॉलो ऑन के मार्क के करीब पहुंचते जा रहे थे,
ऑस्ट्रेलिया डेस्परेट दिख रही थी। पैट कमिंस बार बार अंपायर के पास जाकर कह रहे थे बॉल चेंज करने को, लेकिन अंपायर कह रहे थे बॉल में कोई खराबी नहीं है, बॉल बिल्कुल ठीक है। और देखते देखते जब फॉलो ऑन मार्क खत्म कर दिया आकाशदीप ने एक बाउंड्री मार के, तो तीनों जोकर एक साथ नाच उठे। यहाँ मैं कोच कोच गौतम गंभीर, कैप्टन रोहित शर्मा और टीम के सबसे बड़े बोझ विराट कोहली की बात कर रहा हूँ। तीनों ऐसे नाच रहे थे मानो कि मैच ही जीत गए हों, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये सेलिब्रेशन कुछ हद तक हम ऑडियंस के लिए ठीक है, लेकिन प्लेयर्स को स्टिल समझना चाहिए कि मैच अभी बचा नहीं है, एक फॉलो ऑन मार्क बचा है। अभी पूरा गेम अभी पूरी सीरीज पड़ी है और इस गेम में अभी भी ऑस्ट्रेलिया बाहर नहीं हुई है, क्योंकि इस बैटिंग लाइनअप को ऑस्ट्रेलिया अगर 50-60 ओवर भी मिले तो विराट कोहली और रोहित शर्मा और शुभमन गिल ये सब तो आउट हो ही जाएंगे। बस टीम को संभालने के लिए लोअर डाउन दी ऑर्डर ही बैट्समैन पड़े हैं और टॉप ऑर्डर में केएल राहुल है जो इस सीरीज में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो वैसे इस फॉलो ऑन को बचाकर एक तरीके से इंडिया ने ये इंश्योर कर लिया है कि अब ऑस्ट्रेलिया भी बैटिंग करेगी, तो मैच से टाइम तो निकल गया है। साथ साथ आकाशदीप ने जैसे ही फॉलो ऑन क्रॉस हुआ उसके 2 बॉलों के बाद ही पैट कमिंस को एक जबरदस्त छक्का मारा स्टैंड्स में जाकर, जबकि गैबा का ग्राउंड काफी बड़ा है। और वो मारकर उन्होंने ये बताया कि कैसे बेवकूफ हो तुम लोग जो मुझे नंबर 11 पे भेजा है। तो टीम के थर्ड हाईएस्ट स्कोरर हैं आकाशदीप। एनीवेज, टीम का स्कोर अभी फिलहाल 252 है। अभी भी ऑस्ट्रेलिया 193 अहेड है। आखिरी दिन पड़ा है जिसमें 98 ओवर्स फेंके जाने हैं एज पर शेड्यूल। लेकिन डेफिनेटली जैसे आज भी बहुत सारे रेन ब्रेक्स हुए। सच बताऊं तो इंडिया रेन ब्रेक्स की वजह से ही ड्रॉ के करीब है। अगर ये पूरा मैच होता तो ये फॉलो ऑन क्रॉस करना वुडंट हैव मैटर्ड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फिर 200-250 रन बनाकर इंडिया को 400 का टारगेट देती और 2 सेशन में इन लल्लुओं को आउट कर देती। लेकिन अभी भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि कल ऑस्ट्रेलिया एक अटेम्प्ट लेगी जीतने का। 193 की लीड है तो टाइम इतना है भी नहीं कि इंडिया 300 से ऊपर चेस कर सके। तो ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 100 रन बनाने हैं, जो मेरे ख्याल से 12-15 ओवर की बैटिंग ऑस्ट्रेलिया करेंगे और उसके बाद फिर इंडिया को 300 का टारगेट वो दे सकते हैं। लेकिन डिपेंड करेगा कि कल बारिश की सिचुएशन कैसे होती है। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि बारिश रेगुलरली होती जा रही है, लेकिन इस ग्राउंड की ड्रेनेज जबरदस्त है। मैच काफी हद तक सेफ हो गया है, लेकिन अभी भी मैच पूरी तरीके से बचा नहीं है। कल भी इस टीम को बैटिंग करके कुछ ना कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि ये वो टीम है जो 36-46 पे ऑल आउट हो चुकी है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 146 जैसा टारगेट भी चेज नहीं कर पाई थी। तो ऑस्ट्रेलिया को अगर 60-70 ओवर भी मिल जाते हैं इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग करने को, तो ऑस्ट्रेलिया विल स्टिल बैक देमसेल्व्स कि 70 ओवर अगर इस टीम के खिलाफ मिले ऑल आउट करने को, तो ये टीम तो 40 ओवर में भी ऑल आउट हो सकती है। तो लेट्स सी कि कल क्या होता है। लेकिन आज का दिन कह सकता हूं कि टीम में 2-3 हीरोज दिखे, जो ग्रिट और डिटर्मिनेशन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पहले इंडिया के कई प्लेयर्स ने दिखाई है, वो आज जडेजा, आकाशदीप, बुमराह और केएल राहुल ने दिखाई। बारिश का सपोर्ट मिला और कल थोड़ा सा और सपोर्ट मिले और बैट्समैन थोड़ी सी और जान डालें तो इंडिया ये मैच बचा सकती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।